जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करके जिसको मिलाया, छिन जाएगी तेरी ये काया। साबुन मल करके जिसको मिलाया, सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना, सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाक मानुष का तन तू बुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत में चेताते हैं कि ये शरीर किसी की दी हुई धरोहर है। राह चलते ठोकर लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसके ऊपर बिजली गिर जाए, क्या भरोसा है। जो पहले किसी का पराया हो उसके जाने के 100 बहाने, लेकिन मुझे ये उम्मीद है सारी दुनिया जी रही है, मैं भी जी रहा हूं। जियो जरूर, छोड़कर जियो। ये तुम्हारा अपना नहीं। यहाँ इसको मेरा कहने वाले बहुत आए थे, वे भी सब छोड़ छोड़ कर चलेगा, मैं भी छोड़ कर जाऊंगा। जो पहले से पराया समझता है उसे मौत नहीं आती, जिसने पकड़ रखा है उसे मौत आती है। जो पहले से पराया है, अर्थात इस मेले में मैं ही आया था, मैंने इन सबको मेरा कहा, और बहुत सारे मेरे मुझे छोड़कर चले गए। मेरी भी बारी है, लेकिन मुझे अपनी बारी नहीं दिख रही है। और संत चेताता है यहां तो कभी भी किसी भी टाइम में कुछ भी होगा, और जो होगा उसे तुम नहीं रोक सकते हो। वो संत कहता है मैं रोक सकता हूं, अगर तुम चाहो तो मेरी सामर्थ्य है। कैसी है कि जीते जी इस जगत को पराया समझ लो, तुम्हारा नहीं है, मिला हुआ है। जो मिली हुई चीज होती है वो छूटती है। इस शरीर के छूटने से पहले जो इसको कहता है कि यहाँ पर बेटा मिला, बहू मिली, बेटे की बहू मिली, पोता मिला, ये खिलौने हैं। कैसे खिलौने? मन को बहलाने के लिए हैं। यहाँ सारा जगत जितना भी है सब मनोरंजन का खिलौना है। हम सबके सब अपने अपने तरीके से अपने मन को बहला रहे हैं। कोई दूसरे को आग लगाकर, कोई ईर्ष्या करके, जो झूठ बोलकर, कोई अपने को राजा बनाने के लिए ऐसा मिलावट का माल खिलाए, अब वो मर जाएगा तो मर जाएगा, हम तो राजा हो जाएंगे। राजा होने का मतलब हम तो यही रहेंगे,
हमें तो जाना ही नहीं है। और जो दूसरे लोग उस मिलावट के माल से बीमार होंगे वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो संत ये चेताकर कहता है ईमानदारी की एक रोटी बहुत है, वहां शांति है। और जो झूठ के द्वारा, छल के द्वारा तुम्हें चाहे किसी ने नहीं देखा लेकिन मेरे परमात्मा ने देखा था, और जिसने देखा था वो असली न्याय करता है। टांग तोड़ दे, बहरा कर दे, आंख फोड़ दे, और जिस किसी की बुद्धि चल जाए, जिसका दिमाग चल जाए, उसको क्या कहते हैं? पागल। और पागल कैसा होता है? रोज अपने घर में रहता है, परिवार में, आज उसकी पत्नी कहती है मुझे मार देगा, माँ अपनी माँ के दो रसो, भैयों के दो रसो। क्यों? पागल हो गया। अपने कपड़े फाड़ देता है, उसे दूसरों के कपड़े फाड़ने में क्या फर्क पड़ता है? और घर वाले कहते हैं ये घर में रखने लायक नहीं है, उस अस्पताल में भी सब तरह से स्वस्थ है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, दिमाग चल गया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद मुझे पता है कि दिमाग चलने वाले को पागल खाने में वो क्या करते हैं? वो सोने का इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। अगर उसने इंजेक्शन नहीं दिया तो उनको मारेगा, जंजीरों में बंधा पड़ा रहता है। हमारा जीवन इसीलिए क्या? ये जीवन तो वो सोने का सिक्का है कि सूरज हो, चांद हो, तारे हो, पृथ्वी हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, ये भी हमारे जैसे हैं। वो कहते हैं प्रभु जो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएं, हमें तो मनुष्य बना देना, ताकि हम पहले के मुकाबले और अधिक परिश्रम करके हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। इसलिए उस भगवान से वो भी प्रार्थना करते हैं, और हमें उसने प्रार्थना की थी, उसके बल पर हमें ये सत्संग दिया और किन्हीं संतों का संग दिया। और संत ये कहते हैं तुम ज्यादा नहीं अपने आप को बचा सकते हो, और बचाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ना है, सिर्फ इतना करना है कि मैं अलग हूं, मेरा अलग है, मैं हूं बिल्कुल शुद्ध, ऐसा शुद्ध हूं कि उस शुद्धि में कोई विकार नहीं जो मैं हूं। जो भी कुछ दर्द है वो मेरे में है। अगर मेरा ना हुआ होता तो मैं को कभी दर्द नहीं होता। मैंने मेरे को मन से माना है, यानी मेरा था नहीं, मैंने केवल मन से पकड़ा हुआ है ये बेटा मेरा है। और जब बेटा खड़ा होकर कहता है अगर तुम 80 साल जी गए तो तुम ही राजा बने रहोगे, मुझे तो राजा बनने का मौका मिलने का ही नहीं, तुम मरते भी तो नहीं, यहां से चले जाओ। मैं जिसको मेरा कहता था आज वो खड़ा होकर मुझे दर्द दे रहा है कि मैं तो तेरे लिए जी रहा हूं अब तक भी, और कल को भी तेरे लिए जीऊंगा। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बेटा जो तू कह रहा है। बेटा कहता है अब तुम्हारा घर यहाँ रहने का नहीं, जहां जाओगे उस रास्ते को ढूंढो, यहाँ सारा जगत जाने वालों का है, कब तक पकड़े रहोगे हमको, हमें छोड़ दो, अपने परमात्मा को याद करो। और माँ बाप कहते हैं कि देखो जीते जी हमें घर से निकाल रहा है, अरे उसके भीतर भी परमात्मा बोल रहा है। वो परमात्मा कहता है ये कब तक तुम इसको मेरा तेरा अपना पराया करते रहोगे, यही दर्द है, मैं दर्द नहीं है, मैं तो बिल्कुल शुद्ध है। नहीं, मैंने जो मैं हूं उसका कुसंग से पाला पड़ गया, मेरे से पाला पड़ गया, और मेरा जितना भी था वो सब मेरे दुख का कारण बन गया। मैं रहते रहते उसे पराया समझता, क्यों? सब कुछ मिला ही तो है। एक प्रमाण दे रहे हैं, भगवान राम की, लक्ष्मण की
हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मुलाकात हो गई। हनुमान जी कह रहे महाराज हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलेंगे, आपकी सीता को बहुत कम टाइम में ढूंढवा दे, कहीं भी हो। सुग्रीव के पास बहुत बड़ी सेना है। कहने लगे ठीक है हम चलते हैं। मानो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के यहाँ किष्किंधा पर्वत पर ले गए और उन्हें यहाँ बैठाया। राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास अंदर के महाराज राजा दशरथ के बेटे 2 राजकुमार हैं और बड़ा अच्छा वक्त है, इनसे दोस्ती बना लो, तुम्हारा राजपाट भी मिल जाएगा, तुम्हारी पत्नी भी मिल जाएगी। इनकी भी पत्नी खो गई, इनकी मदद कर दो, इनकी पत्नी मिल जाएगी। अब अपने से ज्यादा बलवान को देखकर हर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यहाँ संसार में भी यही होता है, जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं उनके पास जाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, वे बड़े आदमी से मुलाकात हो गई, अब वो कहीं काम आए ना आए। तो यहाँ पर सुग्रीव की मुलाकात हनुमान जी राम और लक्ष्मण से करा देते हैं। कहते भैया तुम इस जंगल में इस इतने ऊंचे पर्वत पर तुम यहाँ पर क्यों रहते? कहते भैया हमारा भाई जो है ना बड़ा दुष्ट है, बाली ने हमारी पत्नी को भी छीन लिया, हमारे राजी को भी छीन लिया और हमें ये कह रखा है कि तेरी परछाई भी हमें अगर कहीं नजर आई